वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 64 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 65 से शुरू करेंगे। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यह है गुजरात में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डंडेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डंडेली राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली राष्ट्रीय उद्यान बिलीरंगा वन्य अभयारण्य, बिलीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य कहाँ है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है? केवलादेव पक्षी अभयारण्य, केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह है राजस्थान, राजस्थान। ड्रीबू सेखोवा, ड्रीबू सेखोवा, ड्रीबू सेखोवा। औरंग, नमेरी, काजीरंगा, मनास, मानस, बरैल, ये कहाँ है? असम में है। बोंडला, भगवान महावीर, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। और पिंक सिटी अभयारण्य कहाँ है? पिंक सिटी अभयारण्य, पिंक सिटी अभयारण्य कहाँ है? पिंक सिटी अभयारण्य यह है J&K में। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहले देख लेते हैं। गंगा की है जमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, महानंदा, गोमती। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, खुर्रम और काबुल। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं गोदावरी। पूछता है कौन ऐसी नदी है जो दादर घाटी से होकर गुजरती है? दादर घाटी से गुजरने वाली नदी, दादर घाटी से गुजरने वाली नदी कौन है? गोदावरी। और इसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? यकृत। कौन सा? यकृत में होता है। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, यकृत के बारे में, यकृत के बारे में देख लेते हैं। यकृत, इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? कुफर कोशिका पाई जाती है यकृत में। विटामिन ए और डी का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन ए और डी का संश्लेषण यकृत में होता है। अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है कौन? यकृत करता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। हेपेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन होता है 368 में। और भाग किस में है? ये 20 में है। संविधान में संशोधन जो है 3 तरीके से सी होगा।
69 किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, एमबीटी के बारे में। एमबीटी इसको कहा जाता है अपने युग का अरस्तु। अरस्तु। रक्त पिपासु। रक्त पिपासु। बर्बर। विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण। मिश्रण कहा जाता है इसको। अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ आज तक। कौन? एमबीटी। अब एफएसटी के बारे में देख लेते हैं। इसने एकता प्रथा को दोबारा शुरू किया। एकता प्रथा को दोबारा पुनः शुरुआत की। पुनः शुरुआत की और 3 विभाग का स्थापना किया था। कौन? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान और दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक। दीवाने खैरात जो था वो दान विभाग था। दीवाने बंदगान जो था वो क्या था? ए दास विभाग था। और दीवाने इस्तिहाक क्या था? ए पेंशन विभाग था। और क्या किया इसने? इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। कौन? एफएसटी ने। अपने भाई के स्मृति में, जौना खां के स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया था। हिसार, फिरोजाबाद शहरों को कौन बसाया? ये बनाया था एफएसटी ने। 70 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह ने। भारत में सबसे पहले एक ऐसा शासक, पहला अफगान जो बैठा वो कौन था? शेर शाह। और कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था अफगान का था। इसके पिताजी का नाम क्या था? हसन खां। और बहार खां लोहानी ने इसको उपाधि दी थी शेर खां का। 70 नंबर देखते हैं। रा नामक सुरक्षा एजेंसी कहाँ स्थित है? रॉ। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना कब हुआ था? 1968 में। और इसके संस्थापक कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ। और किसके अधीन काम करता है? एक कैबिनेट सचिवालय के अधीन काम करता है। 71 नंबर देखते हैं। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ये स्किन से है। मम्पस रोग किसको प्रभावित करता है? मम्पस प्रभावित करता है लार ग्रंथि को। एंजाइना किसको प्रभावित करता है? एंजाइना करता है हृदय को। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, प्रेस बायोफिया, कैटरेक्ट। एक कैटरेक्ट एक किसकी बीमारी है? ये आँख की बीमारी है। किसका? आँख का। तो 71 का क्या हो जाएगा? स्किन। और कान का अध्ययन क्या कहलाता है? वोटोलॉजी कहा जाता है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। 72 नंबर देखते हैं। एक बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 44 फुट होती है। कितना? 44 फुट। तो 72 का हो जाएगा ये। मनुष्य अपने रक्त का कितना % दान दे सकता है? तो 10% कर सकता है। 250 सीसी रक्तदान कर सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मूल अधिकार।
फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 क में क्या है? भाग 4 में क में है मूल कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ। और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5 में है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। तो सबसे बड़ा भाग 5। सिलिकोसिस एक बीमारी है, किससे संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित है। किससे? फेफड़ा। 75 का सी होगा। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। और अगला जो टेस्ट होगा वो संडे को होगा और सोमवार से पुनः फिर डिस्कशन कराया जाएगा। थैंक यू।